इस रोमांटिक कहानी के स्टार्टिंग में सिन मस्त मस्त बात लेकर के वॉशरूम से बाहर निकला था। वहीं इस कहानी की हीरोइन क्यों उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। सिर्फ बाथ टॉवल में वो उसके पास आता है और बोलता है, देख लिया तुमने? क्यों कहती है, नहीं, अभी कहाँ जी भर के देखा है। सिन उसके और पास जाता है और कहता है, तो अब बताओ कि आखिरकार मुझ में और तुम्हारे बॉयफ्रेंड में क्या बड़ा है, किसका बड़ा है। अब यहाँ पर क्यों उसे पूछती है, तुम एज की बात कर रहे हो। सन उसे कहता है, बहुत भोली हो तुम, क्या तुम उसे मेज़र करना चाहोगी? क्यों इन बातों को समझ नहीं पा रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी नींद खुल जाती है। असल में उसका सपना था। वो सोच रही थी उसका ब्रेकअप तो कब का हो चुका है, फिर वो ऐसे सपने दूसरे लड़कों के बारे में भला क्यों देख रही है। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो वो सिंगल है। जैसे ही वो गेट खोलती है, सामने सच में सेन खड़ा था। सेन असल में अब उसका रूममेट बन चुका है। क्यों ब्रेकअप करने के बाद मूव आउट की थी और वो अपने सीनियर सेन के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। सेन उसे कहता है कि तुमने 2 दिन पहले भी रूम रेंट पर लिया ना, तुम्हें डॉग से डर लगता है, तुम 20% का डिस्काउंट मांग रही थी। क्यों कहती है, हाँ डर तो लगता है बट अब मैं एडजस्ट कर लूँगी। इतना मस्त लड़का उसे भला दिख रहा था। वो इस फ्लैट को छोड़ करके कैसे ही जाने वाली थी। ये कह के वो सेन को समझाती है और तभी उसकी नज़र सच में उसके नीचे पैंट पर जाती है। सेन काफ़ी ऑकवर्ड होने लगता है तो क्यों कहती है कि असल में तुम्हारा डॉग तुम्हारे अंडरवियर के साथ खेल रहा है। अब यहाँ पर सेन खुद शाय फील करते हुए अपने डॉग से अपना अंडरवियर लेने के लिए चले जाता है। क्यों सोचती है शायद ये बंदा बहुत ही अमीर है, लेकिन उसे ये डाउट हो गया था कि असल में सेन एक मेल मॉडल है। इसी वजह से वो इतने पैसे कमाता है। अब चाहे उसे जिस तरीके से भी इस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन कहानी तो यही थी। धीरे धीरे वो सब कुछ सेटल आउट कर रही थी। उसे सीजर चाहिए था, जिसे लेने के लिए वो बाहर हॉल में जाती है, जहाँ पर कि सेन से पूछती है सीजर किधर है, तो उसे बताता है कि ऊपर रैक पर रखा हुआ है। क्यों इसे लेने के लिए पहुँचती है, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रही थी। सेन यहाँ पर उसका हेल्प करने का कोशिश करता है, जिसके लिए यह क्यू को बहुत ही पास चले जाता है और क्यू को वापस से वही सारे सपने अपने याद आने लगते हैं। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और बोलती है कि नहीं नहीं, वो खुद ही सीजर ले लेगी, और वो सीजर लेते हुए वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। सेन को नहीं पता था कि आखिरकार क्यों ये सब कुछ उल्टी सीधी बातें सोच रही है। तभी रात में क्यू को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। उसकी फ्रेंड को पता था कि फ़िलहाल जो क्यू है वो बहुत ही महंगे फ्लैट में रह रही है, बट क्यू से बताती है कि मैं अपने सीनियर के साथ एडजस्ट हुई हूँ और वो बहुत ही हॉट है। उसकी फ्रेंड खुश थी कि चलो अच्छा है, कम से कम ये अपने लाइफ में मूव ऑन कर रही है, उसे इससे ज़्यादा वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था। सेन यहाँ पर क्यू का डिलीवरी उसे देता है। क्यू यहाँ पर छुप करके सेन को देख रही थी, वो अपने डॉग के साथ खेल रहा था। सेन को लेकर के क्यू के मन में क्या थॉट्स है इस बात से अनजान बेचारा सेन चुपचाप क्यू के साथ रह रहा था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्यू सोचती है, क्या से मेरा बॉयफ्रेंड होता, इतना हॉट है। अगले दिन वो डाइटिंग पर थी खुद को पतला करने के लिए। सेन यहाँ पर ग्रॉसरी मंगा करके खाना खाना स्टार्ट करता है, खाना बनाना स्टार्ट करता है। उसने क्यों से पूछा भी था कि क्या वो फूड शेयर करना चाहेगी, लेकिन क्यों कहती है कि नहीं, वो डाइटिंग पर है और वो केक और पेस्ट्री नहीं खा सकती है। ये कहते हुए वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही सेन यहाँ पर केक बनाना स्टार्ट करता है, क्यू को रहा नहीं जाता है और वो उसके स्मेल से बाहर आने लगती है। सेन को रिक्वेस्ट करती है क्या वो उसे एक बाइट सिर्फ कुकीज़ दे सकता है। सेन उसे कहता है, एक बाइट क्यों, तुम्हें जितना खाना है खाओ, इतना क्यों सोच रही हो। यहाँ पर वो क्यू को अपने हाथों से कुकीज़ देता है, लेकिन एक सीक्रेट जो क्यू का था वो सेन को क्या सिर्फ उसकी दोस्त को छोड़ करके ये बात किसी और को नहीं पता था। खाने वाने के बाद क्यों मस्त घोड़े बेच के सो रही थी, तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसने कल का होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं। ब्रेकअप से पहले जो उसका बॉयफ्रेंड था जी, वो उसका हेल्प किया करता था, लेकिन अब तो उससे वो हेल्प भी नहीं ले सकती। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, तुम्हारा जो सीनियर है वो तो तुम्हारे ही सेक्टर का है, जा करके उससे हेल्प लो।
क्यों थोड़ा हेजिटेट तो कर रही थी, लेकिन फिर वो सेन के पास जाती है और उसको हेल्प करने के लिए बोलती है, तो वो चुपचाप उसका हेल्प करने में लग जाता है। लेकिन क्यों के दिमाग में तो वही सारे मेल मॉडल वाले डांस सेन को लेकर के चल रहे थे। जहाँ पर कि वो सेन को घूरे जा रही थी, सेन का ध्यान जाता है तो वह शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह उसकी लेट नींद खुलती है, उसे जल्दी जल्दी कॉलेज जाना था होमवर्क सबमिट करने के लिए। सेन भी आज लेट था तो वो दोनों साथ ही में निकलते हैं। जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचते हैं ताकि लेट ना हो। सेन अपने सेक्टर के लिए निकल जाता है और क्यू अपना होमवर्क सबमिट करने के लिए चली जाती है। क्लासेस अटेंड करने के बाद जब क्यू घर के लिए निकल रही थी तभी वो जी से मिलती है। जी उसे कहता है कि मेरे दोस्त सिर्फ मजाक कर रहे थे। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर क्यू ने कुछ दिनों पहले जी के दोस्तों को बात करते हुए सुना था कि वो इतनी मोटी है, नॉर्मल लड़कियों की तरह पतली दुबली है नहीं, देखने में भी इतनी एवरेज है, फिर भी तुम क्यों के साथ हो क्यों। जी कहता है मैं कोई उससे प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, वो मुझे पसंद करती है इसलिए मैंने उसे अपने साथ रखा हुआ। क्यों ये बात सुनती है और वह गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है। जी को भी पता चल गया था कि क्यों ने ये बात सुन लिया है। उसी समय क्यों जी को मैसेज करती है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है और जो फूड वो जी को देने के लिए लेकर के गई थी वह अकेले बैठ करके खाने लगती है। एक दो दिनों बाद वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो वहाँ से शिफ्ट कर रही है। जहाँ वो रहती थी जी भी उसके आसपास रहता था और वो जी को फेस नहीं करना चाह रही थी। इसके बाद ही वो यहाँ पर सेन के घर को रेंट पर ले करके शिफ्ट हुई थी। हालांकि उसकी फ्रेंड खुश थी कि उसने जी को छोड़ दिया। वैसे तो क्यों जी को कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी, यानी स्कूल टाइम से ही, लेकिन ये बात जी को पता नहीं था। यहाँ प्रेजेंट में कहानी आता है जहाँ पर कि क्यों जी से कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, बेहतर होगा कि अब मेरे पीछे पड़ना बंद करो। हाँ, एक वक्त पे मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन तुमने कभी मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, इसी वजह से अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये कह के वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। तभी सेन उससे मिलता है और पूछता है कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। क्यों उसे नहीं बताती है। अब सेन उसे एक अलग ही कंफर्ट जोन वाला इंसान दिख रहा था जिसके आसपास वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी। असल में क्यू को स्किन हंगर था जिस वजह से कि वो जी के अराउंड काफ़ी कंफर्टेबल फील करती थी और उससे ब्रेकअप के बाद वो वापस से काफ़ी एनसियस रहने लगी थी। लेकिन सेन को तो ये बात नहीं पता था और सेन काफ़ी काम इंसान है, ये चीज़ वो कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी। अगले दिन हम लोग देखते हैं वो अपने भाई से बात कर रही है। उसकी लाइफ में इकलौता उसका बड़ा भाई ही है जिसके अराउंड वो अपने स्किन हंगर को सेटिस्फाई करती है। उसका भाई बिजनेस ट्रिप पर निकल रहा था, उसे क्यों की बहुत फिक्र थी कि वो कैसे मैनेज करेगी, लेकिन क्यों उसे कहती है कि वो धीरे धीरे खुद चीज़ों को हैंडल आउट करने का कोशिश कर रही है। हालांकि उसके भाई को सेन के बारे में नहीं पता था और क्यों नेक्स्ट अपना कंफर्ट जोन सेन को मानने लगी थी। जब वो कॉलेज से घर लौट रही थी तभी एक बदमाश इंसान क्यू को छेड़ने के लिए उसे फॉलो कर रहा था। सेन और उसके दोस्त वहीं खड़े थे। वो लोग ये चीज़ देख लेते हैं और क्यू को सेव करते हैं। उस आदमी के बीच और उनके दोस्तों के बीच यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। बात पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाता है। पुलिस ऑफिसर से यहाँ पर ये कह रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है और गलती किसकी है, तो क्यों यहाँ पर पूरा रोना धोना करके कहने लगती है कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा था और सेन और उसके दोस्त ने मुझे बचाया है, ये बहुत ही घटिया इंसान है। पुलिस इंस्पेक्टर्स उस पर केस वेस करते हैं और यहाँ पर सेन और क्यू को जाने देते हैं। जहाँ पर कि जो सेन का फ्रेंड था वो सेन के अल्टरनेट नंबर से क्यू का वीचैट ले लेता है और क्यू को ये लग रहा था कि ये सेन का नंबर है तो वो उसके साथ फ्लर्ट करेगी तो शायद वो उससे थोड़ा क्लोज हो सके। वो लोग ये पुलिस स्टेशन का सारा केस ख़त्म करके वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड तो क्यों का काफ़ी बड़ाई कर रहा था कि तुमने तो सही दिमाग लगाया है यहाँ पर। इस बात से अनजान सेन की क्यू का नंबर उसका मिल चुका है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। रात में क्यू को वही सपने आ रहे थे जहाँ पर कि उसकी मॉम डैड उसे छोड़ करके चले गए थे और क्यू को उसके बाद से ये प्रॉब्लम हो गई थी। उसे एंजाइटी इशू होने लगे थे, उसे सेपरेशन इशूज होने लगे थे। तभी वहाँ पर उसके लाइफ में एक लड़का आया था जो कि उसे सेव किया था। उसके बाद से
क्यों उसे कभी भूल ही नहीं पाई। वही उस सपना देखते हुए उसकी नींद खुलती है। वो वापस से डॉक्टर से भी मिलने के लिए जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें एक पर्सन या कोई सामान ऐसा ढूंढना ही पड़ेगा जिसका अराउंड तुम कंफर्टेबल फील करती हो। यहाँ पर वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए सिन को मैसेज डाल रही थी। सिन को नहीं पता था कि ये क्यू का नंबर है और वो उसे मेल मॉडल समझ करके फ्लर्ट कर रही थी। सिन को लगता है कि शायद उसके फ्रेंड ने फिर किसी लड़की को उसका नंबर दे दिया है जो कि उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन उसका फ्रेंड उसे कहता है कि नहीं, जब से तुमने मुझे मना किया है मैंने तब से तुम्हारा नंबर किसी को देना बंद कर दिया है। आई डोंट नो ये किसका नंबर है और वो तुम्हारे साथ क्यों फ्लर्ट कर रहा है। अब सिन उस लड़की से जानने का कोशिश करता है कि वो कौन है, लेकिन क्यों उसे बता ही नहीं रही थी और वो उसे मेल मॉडल ही समझ करके ट्रीट कर रही थी और उससे उसी तरीके से बातें कर रही थी। अगले दिन क्यू अपने कॉलेज जाती है जहाँ पर कि वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे सारा सिचुएशन बताती है। स्टिल अब तक उसकी फ्रेंड को ये नहीं पता था कि क्यू का रूममेट कौन है, बट वो उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो बंदा सच में तुम्हारे स्किन हंगर को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। वो शाम में क्यू को अपने साथ क्लब लेकर के जाती है। वो कहती है कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं हम लोग, बहुत दिनों से घर पर ही बोर हो रहे हैं। उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर क्यू के लिए कुछ मेल मॉडल्स भी बुक किए थे। वो लोग फुल ऑन यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और इस चक्कर में क्यू यहाँ पर थोड़ी ड्रंक हो जाती है। निकलती है तो जी एक दूसरी लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। वो यहाँ पर आता है, क्यू को मेल मॉडल के साथ देख करके गुस्सा करते हुए कहता है कि वो ऐसी जगहों पर क्या कर रही है। क्यू से कहती है मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, मुझे परेशान करना बंद करो। तभी वहाँ पर सेन भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और वो यहाँ पर क्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। क्यू को सेन के साथ देख करके जी गुस्सा करने लगता है। सेन रिश्ते में उसका दूर का अंकल था, फिर से कहता है कि क्यू उसकी गर्लफ्रेंड है। सेन क्यू से पूछता है कि क्या वो जी की गर्लफ्रेंड है। क्यू कहती है कि नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे यहाँ से लेकर के चलो। सेन कहता है देखा, ये कह रही है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इसे यहाँ से लेकर के जाता हूँ। सेन क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है और जी ये देख करके जेलस होते रह जाता है। वो दोनों घर पहुंचते हैं जहाँ पर कि क्यू बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और सेन उसे संभाल रहा था। क्यू यहाँ पर सेन को अपना वही कंफर्ट जोन समझ करके उसे हक कर लेती है और आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। यहाँ पर सेन बहुत ही कंफ्यूजन में था कि यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन क्यू उसे हक करना बंद ही नहीं कर रही थी और वो वैसे ही सो जाती है, तो फिर सेन भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। अगली सुबह जब क्यू की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो सेन को हक करके सो रही है। कल रात उसने क्या कांड किया उसे सब कुछ याद आता है। वो सोचती है कि जब तक सेन सो रहा है क्यों ना थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया जाए और उसके चेस्ट मसल को टच करने लगती है। तभी सेन की नींद खुल जाती है और वो उसे कहता है हो गया तुम्हारा, तुमने इनफ टच कर लिया मुझे। हाँ, वो थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहती है अरे अरे मैं तो नींद में ही थी, वैसे कल रात तुम मुझे क्लब से घर लेकर के आए थे। वो उसे कहता है तुम्हें सच में नहीं याद है कि कल रात क्या हुआ था, या फिर याद नहीं होने की तुम एक्टिंग कर रही हो। तो उसे कहती है याद है, बस मैं थोड़ी ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी कल। वैसे थैंक्स मुझे क्लब से घर लेकर के आने के लिए। अब वो उसे अपना ड्रेस देता है कि तब तक तुम चेंज कर लो। इसके बाद वो भी फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। चेंज करके क्यू जब हॉल में बाहर जाती है तो देखती है कि सिन ने उसकी पसंद की सारी कुकीज़ यहाँ पर और सारी पेस्ट्रीज यहाँ पर ला करके रखा हुआ है, लेकिन सिन बहाना कर देता है कि असल में वहाँ ऑफ़र चल रहा था शॉप पर, इसी वजह से उसने इतनी सारी चीज़ें खरीद ली। लेकिन उसने जानबूझ करके क्यू के लिए असल में ये सारी चीज़ें खरीदी थी। क्यू बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही दिन जो लड़का यहाँ पर उसे कल रात छेड़ा था, उस लड़के के गुंडे यहाँ पर आ करके वापस से क्यू को परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी सैन यहाँ पर बीच में आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में वापस से इंजर्ड हो जाता है। गार्ड्स यहाँ पर आते हैं और सैन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है क्योंकि हाथ में उसकी इंजरी लग गई थी। फर्स्ट एड कराने के बाद जब वो लोग घर लौटते हैं तब यहाँ पर क्यू सेन का एक्स्ट्रा केयर कर रही थी क्योंकि उसी की वजह से तो उसे चोट लगा था। अब सेन को वो हर काम उसका कर दिया कर रही थी। धीरे धीरे एक दो दिन बीत रहे थे जहाँ पर कि क्यू को खाना वाना तो बनाने आता नहीं था। वो सेन के लिए भी फूड वूड कुक करने का कोशिश करती है लेकिन हो नहीं पाता है।
जहाँ पर सेन उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो हम बाहर से ही मंगा लेंगे। यहाँ पर उन दोनों के बीच काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होते हैं। सेन क्यू का हेल्प करता है उसके लिए फूड कुक करने में, और कुछ खाना वो लोग बाहर से ही मंगवा लेते हैं, जिस वजह से कि खाना वाना खाने के बाद क्यू सारे बर्तनों को वॉश करने के लिए चली जाती है, और वो सेन को कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारे हाथ में तो पेन है ना। अब सेन को भी यहाँ पर क्यू का केयर काफ़ी अच्छा लगने लगा था। रात में जब दोनों साथ बैठे थे तभी क्यू को स्पैम कॉल आ रहा होता है। कोई ऑडी की उसे खरीदना चाह रहा था। असल में सिन ने जो लड़की उसे फ्लर्ट कर रही थी उसका नंबर साइट पर डाल दिया था, ये लिखते हुए कि मैं ऑडी सेल कर रहा हूँ इतने सस्ते दामों में। दैट्स वाई कस्टमर्स यहाँ पर क्यू को कॉल करके परेशान हो रहे थे। दिस पॉइंट पर सेन को पता चलता है कि असल में क्यू ही वो लड़की है जो कि सेन के साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन वो क्यू से इस बारे में बोलता नहीं है। वो जानना चाहता था कि आखिरकार क्यू ऐसा कर क्यों रही है। अगले दिन क्यू अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज में थी, जहाँ पर कि जो कुछ भी सेन ने उसके लिए किया वो सारी बातें उसे बता रही थी। तभी वहाँ पर सेन उनका सीनियर यहाँ पर बच्चों के क्लासेस लेने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्यू की फ्रेंड को पता चलता है कि असल में जिस लड़के के बारे में, जिस रूममेट के बारे में क्यू बोल रही थी वो कोई और नहीं सेन ही है। सारी लड़कियाँ सेन के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन सेन क्यू से जाकर के बात करता है और क्लास के बाद उसका वेट करने के लिए बोलता है। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड क्यू को छेड़ते हुए कह रही थी कि अब मुझे पता चला कि तुम इतना महंगा रेंट देने के बाद भी क्यों ही उस घर में रह रही हो। यार ये बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। क्यू इसे कहती है वही तो, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेल मॉडल का काम करता है। उसकी फ्रेंड को भी नहीं पता था कि सेन असल में मेल मॉडल का काम करता है या नहीं। वो दोनों वहाँ से क्लास के बाहर घर निकलते हैं। सेन उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। एक लड़की आकर के सेन का नंबर मांगती है, लेकिन वो साफ तौर से उसे मना कर देता है। क्यों यहाँ पर सेन से पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। सेन कहता है नहीं। क्यों कहीं ना कहीं मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि अगर सेन की गर्लफ्रेंड होती तो इट्स ऑब्वियस कि वो उसके साथ हगिंग एंड टचिंग तो कर नहीं सकती थी। ये बेहतर है अगर सेन अकेला है तो। इसके बाद वो लोग सोचते सोचते घर जाते हैं, जहाँ पर कि वो घर पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, और यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे सजेस्ट कर रही थी कि तू ना सेन को कभी जाने मत देना, वो बंदा इतना ज़्यादा हैंडसम है यार। अब क्यों सेन को सोच रही थी कि वो जा कर के उसे इस बारे में बात करें। वो यहाँ पर जानबूझ करके उसे उस नंबर से मैसेजेस करने लगती है, लेकिन एट द एंड सेन को तो पता चल गया था। तो वो उसे कहता है कि तुम ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि तुम ही यहाँ पर मुझे वो मैसेजेस भेज रही थी। क्यों से वो पूछता है आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो उसे इस बात का रीज़न दे सकती है। क्यों उसे कहती है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, मैं तुम्हें बहुत ही सोच समझ करके ये बात बता रही हूँ, और प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना। फिर वो उसे बताती है कि असल में उसे स्किन हंगर है। उसके मॉम डैड उसे बचपन में छोड़ करके चले गए थे, उसके बाद से उसे ये स्किन हंगर की प्रॉब्लम हो गई है, और वो सामने वाले इंसान को तभी अपना कंफर्ट जोन मानती है जिसके अराउंड वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है। और यहाँ पे सेन जो है वो असल में असली इंसान है, वो जो कि यहाँ पर उसका हेल्प कर सकता है। अब सेन के लिए बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ऑकवर्ड था, हालांकि वो रिलेशनशिप में नहीं था। अब उसे समझ में आता है कि आखिरकार क्यों क्यों पूछ रही थी उससे कि असल में सेन की गर्लफ्रेंड है या नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेन वापस आता है और क्यों से कहता है कि ठीक है, वो उसकी स्किन हंगर वाले प्रॉब्लम को समझ रहा है, और जो वो करना चाह रही है वो उसके साथ कर सकती है। लेकिन फिर वो उससे पूछता है कि आखिरकार उसे अपना स्किन हंगर ठीक करने के लिए करना क्या होता है। क्यों उसे कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, जब भी वो एंग्जियस फील करे तो वो सिर्फ उसे हक कर लेगी या फिर कुछ देर तक उसका हाथ पकड़ करके बैठी रहेगी। सेन को इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं था, और वो क्यों को इस चीज़ के लिए अलाउ कर देता है, लेकिन ये उनका एक लिटिल सीक्रेट रहने वाला था और कोई भी इस बारे में नहीं जानने वाला था। लेकिन सेन मोस्टली कंफ्यूज हो जाया करता था कि क्यों उसे नॉर्मली हक कर रही है या फिर वो अपना स्किन हंगर ठीक कर रही है। अगले दिन क्यों अपनी बेस्टी को ये बात बताती है कि मैंने सेन को ये बात बता दिया और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। इस बात पर उसकी बेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो जी के बाद कोई तो इंसान मिला जो असल में तुम्हारा ख्याल रख रहा है। रात में सेन के साथ वो लौट रही थी
यहाँ पर सेन को पता था कि क्यों को क्या चीज़ें पसंद है, तो वो उसे कभी भी खाने पीने से नहीं रोकता था। भले ही वो मोटी हो रही थी, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि वो खुश थी, ये मैटर करता था। उसके दोस्त उन दोनों को साथ में देख करके खुश थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे। अगले दिन क्लास की तरफ से पार्टी था, क्यू को वहाँ पर इनवाइट किया गया था, तो सन उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए जाता है। आफ्टर दैट वो भी उसी होटल के बाहर क्यू का थोड़ा इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पर जी अपनी नई गर्लफ्रेंड को ला के सबको इंट्रोड्यूस करा रहा था। और उसकी गर्लफ्रेंड क्यू का मजाक उड़ा रही थी कि ये लड़की तो मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे ही पड़ी हुई है। क्यू को बहुत गुस्सा आता है और वो वाइन लेकर के उस लड़की के ऊपर फेंक देती है और वहाँ से बाहर निकलने लगती है, जहाँ पर कि जी उसके पीछे पीछे जाता है बात करने के लिए। क्यू उसे कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर मुझे परेशान करेगी तो मैं यही करने वाला हूँ। तभी सेन वहाँ पर आता है और क्यों उसे गले से लगा करके रोने लगती है। जो उसे कहता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सेन उसे कहता है, अच्छा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो अंदर कमरे में कौन है? बेहतर होगा कि तुम क्यों को परेशान करना बंद कर दो, इसने ऑलरेडी तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। कहते हुए कमरे में अंदर जाता है क्यू का पर्स लेने के लिए, जहाँ पर कि जब जी की गर्लफ्रेंड उसको इंसल्ट करने के लिए कोशिश करती है तो वो उसे पलट के जवाब दे देता है। क्लासमेट्स आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है कि सेन और क्यू सच में रिलेशनशिप में है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। सेन की वजह से क्यू बहुत ज़्यादा ही पहले से नॉर्मल हो चुकी थी। सेन को थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। वो क्यू को घर के बाहर छोड़ करके जा रहा था और क्यों वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका बड़ा भाई यहाँ पर आया हुआ है। उसे देख करके वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बड़े भाई को ये बात नहीं पता था कि क्यों किसी लड़के के साथ यहाँ पर रह रही है। वो अपने बड़े भाई को गले लगा लेती है। वो उसे कहता है कि मैं अभी ही बिजनेस ट्रिप से आया हुआ हूँ। और यहाँ पर जो सेन था वो क्यू के लिए उसका फेवरेट चेस्टनट बाई करके लेकर के आ रहा था। वो क्यू को अपने भाई को गले लगाते हुए देख लेता है, बट उसे ऐसा लगता है कि शायद क्यू इस लड़के को पसंद करती है, इसी वजह से तो वो उसे हक कर रही है। और वो क्यू को फ़ोन करके बोल देता है कि वो घर नहीं आ रहा है, उसे अपना प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। क्यू इस बात से थोड़ी खुशी थी क्योंकि सेन आता तो उसके भाई को पता चल जाता और ये फ़िलहाल नहीं चाहती थी कि उसके भाई को पता चले। सेन को और लगने लगता है कि क्यू इस बात से खुश है ताकि वो उसे और उसके बॉयफ्रेंड को डिस्टर्ब ना करे। क्यू का भाई काफ़ी देर तक क्यू के फ्लैट के बाहर ही रुका रहता है। अगले दिन सेन क्यू के भाई को अपनी फियोंसे के साथ देखता है और उसे ऐसा लगता है कि वो क्यू के साथ चीट कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर के वो क्यू के भाई की जाकर के पिटाई लगा देता है। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है और यहाँ पर पंगे हो जाते हैं, जहाँ पर कि क्यू भी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल जाती है। वहाँ से पता चलता है कि सेन ने उसके भाई की पिटाई लगा दी है और सेन को पता चलता है कि असल में ये तो उसका भाई है। अब उसे सॉरी वरी बोलने लगता है और कहता है, सॉरी भैया, असल में मुझे पता नहीं था कि आप क्यों के भाई हो। उसके भाई को पता चलता है कि क्यों यहाँ पर सेन के साथ रूम शेयरिंग में रह रही है, तो वो इस बात से बहुत ही गुस्सा करने लगता है। क्यों उसे समझाती है सन अच्छा इंसान है और वो उसे परेशान नहीं करता। हालांकि उसकी भाभी क्यों को छेड़ रही थी कि यहाँ पर तो सारे कह रहे हैं कि सन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन क्यों इस बात को क्लियर करती है कि नहीं नहीं, सन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और सिर्फ मेरा रूममेट है। उसका भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में था और वह क्यू को वहाँ पर नहीं रहने देना चाह रहा था, लेकिन क्यू ये रूम छोड़ने नहीं वाली थी। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी एक कन्वीनियंस स्टोर में सेन जो है क्यू को कन्फेस करता है कि असल में उसे क्यू से प्यार हो गया है। दैट्स वाई जब उसने उसे उसके भाई के साथ देखा तो उसे काफ़ी जलस हुआ और वो जाकर के उसके भाई की पिटाई लगा दिया। अब ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्यू के लिए शॉकिंग था, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे थोड़ा वक्त मांगती है इन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। तो सेन यहाँ पर उसे कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले दिन जब वो दोनों साथ में कॉलेज में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर जी क्यू से बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम कॉलेज के टाइम से ही मुझे प्यार करती हो। क्यू उसे कहती है, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, तो वैसे भी मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दी है, तो बेहतर होगा कि हम दोनों यहाँ पर अलग हो जाएं। जी को पता चल जाता है कि सेन और क्यू पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज हो चुके हैं, लेकिन क्यू यहाँ पर जी से अपना फाइनल ब्रेकअप करके सेन को लेकर के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो सो रही थी तभी क्यू को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कि सेन ने कॉलेज का कंपटीशन जीत लिया है।
क्यू को वो बुला रही थी कि आओ सेन स्पीच देने वाला है। वो उठ करके वहाँ से निकलती है सोचते हुए कि वो सेन का स्पीच थोड़ा देख लेगी रेडी वेडी हो करके, लेकिन सेन यहाँ पर मेडल लेकर के उसके पास आ जाता है। वो क्यू को किस करते हुए कहता है असल में वहाँ स्पीच देने से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट मेरे लिए काम थे। अब वो क्यू को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा था। क्यू सेन से पूछती है कि आखिरकार अब हमारा रिलेशनशिप क्या है, लेकिन सेन यहाँ पर अगले दिन जब वो मार्केट से घर लौट रही थी तब एक इंसान क्यू को एक जगह लेकर के जाने के लिए आता है। सेन उसे कॉल करता है उस इंसान के साथ उस प्लेस पर आ जाओ। क्यू जब उस प्लेस पर जाती है तो सेन ने असल में क्यू को प्रपोज करने का प्लान बना हुआ था और क्यू को तो लगा कि वो इंसान उसे किडनैप करने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर सेन क्यू को प्रपोज करता है उसकी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनने के लिए और क्यू उसे हाँ कह देती है। वो दोनों यहाँ पर पिक्चर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। अगले दिन क्यू को उसकी फ्रेंड और सेन के फ्रेंड का कॉल आता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और क्यू ने उसे ये बात क्यों नहीं बताया। क्यू कहती है कि मैंने कल रात ही सेन को कंफर्म किया है और उसके बाद घर आकर के मैं सो गई थी, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें बता नहीं पाई। उसकी फ्रेंड्स उसे छेड़ रही थी, लगता है कि तुम दोनों का रिलेशन कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर रहा है और कल तो तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी सो गई। क्यू शर्माते हुए फ़ोन कट कर देती है। सेन यहाँ पर उसके लिए उसका फेवरेट फूड ले करके आया हुआ था। क्यों यहाँ पर उसे अपने बारे में काफ़ी कुछ बातें बताने लगती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सेन और क्यू के बीच रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था। सेन अपनी क्लासेस कंप्लीट कर चुका था, वो सीनियर था, इसी वजह से क्यू के पहले ही वो यहाँ पर अपना सारा क्लासेस कंप्लीट कर चुका था। सेन और क्यू नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे थे, लेकिन एक दिन तभी अचानक उसका भाई घर आ जाता है। वो यहाँ पर क्यू पर गुस्सा करने लगता है कि वो सेन के साथ अब भी क्यों रह रही है। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। वह इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और वो क्यू को कुछ दिनों के लिए वहाँ से अपने साथ अपने घर लेकर के चले जाता है, जहाँ पर कि सेन को मन तो नहीं था क्यू को भेजने का, लेकिन वो उसके भाई की बातों को टाल भी नहीं सकता था। रात में वो दोनों वीडियो कॉल कर रहे थे कि क्यू अच्छे तरीके से घर पहुंची या नहीं। यहाँ पर क्यू उसे बताती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। अगले दिन वो अपने भाई को कन्विंस करने का कोशिश कर रही थी कि वो असल में सेन से प्यार करती है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन उसके भाई को इतनी जल्दी सेन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे सेन अपने दोस्तों को लेकर के क्यू से मिलने के लिए सीधे वहीं पर पहुंच जाता है। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को गेस करते हैं और फिर सेन के फ्रेंड और क्यू के फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है। सारे साथ में बैठ करके खाना वाना खा रहे थे। उसका बड़ा भाई भी वहाँ पर आता है और वो उसकी वाइफ भी यहाँ पर आई हुई थी। तो सारे बैठ करके यहाँ पर फैमिली डिनर के टाइप कर रहे थे, जहाँ पर कि क्यू अपने भाई को कन्विंस करने में लगी हुई थी कि सेन परफेक्ट बंदा है उसके लिए। अगले दिन क्यू पर वापस से वही बंदा अटैक कर रहा होता है जिसने कि कहानी के शुरुआत में क्यू को छेड़ने का कोशिश किया था। वो पुलिस स्टेशन चला गया था। सेन बीच में आ जाता है और नाइफ उससे लग जाता है। क्यू जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उसका भाई यहाँ पर आता है, तब जाकर के उसे एहसास होता है कि सेन असल में उसकी बहन से कितना प्यार करता है। तो ही तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर क्यू के लिए चाकू लेने के लिए बीच में आ गया और यहाँ पर डॉक्टर सेन की जान बचाते हैं। हालांकि इंजरी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा था। यहाँ पर सेन को उसके पेरेंट का भी फ़ोन आता है, तो क्यू का बड़ा भाई फ़ोन उठा करके जो कुछ सिचुएशन था वहाँ उसे बता देता है। क्यू सेन का ख्याल रख रही थी, उसे होश आता है। वो क्यू को परेशान देख कर उसे काम डाउन करता और कहता है कि सब ठीक है। क्यू उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगली बार से सेन ऐसा नहीं करेगा। वहाँ पर सेन के पेरेंट भी आते हैं। सेन यहाँ पर उन्हें कहता है कि वो क्यू से प्यार करता है और इसी वजह से उसे बचाने के लिए वो बीच में आया था और आगे चल के वो उसी से शादी भी करने वाला है। उसके पेरेंट उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद सेन यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, जहाँ पर कि क्यू के भी अब क्लासेस कंप्लीट हो चुके थे और कहानी के एंडिंग में वो यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहाँ पर उसके मॉम डैड भी, क्यू के मॉम डैड भी अब यहाँ पर आए हुए थे। असल में उसके मॉम डैड सिर्फ कुछ टाइम के लिए उसे वहाँ पर छोड़ करके गए थे और उस वजह से क्यू को यहाँ पर सेपरेशन इशूज हो गए थे। क्यू यहाँ पर काफ़ी खुश थी। उसकी फैमिली ने फाइनली अब सेन को एक्सेप्ट जो कर लिया था।
कहानी के एंडिंग में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सन क्यू को शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो उसे हाँ भी कह देती है और तब जा कर के हमारी ये कहानी ख़त्म कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।